हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एल्केन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स का एक टॉपिक ख़त्म कर लिया था, एल्केन्स। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो सबसे पहले एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, मतलब कि C2H4 सिंपलेस्ट एल्कीन है। क्लियर? तो इसको हम जैसे एल्केन को हम बोल रहे थे पैराफिन्स, इसी टाइप से एल्कीन को हम बोलते हैं ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स क्या होती है? ये क्लास होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या है? क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एल्कीन की बात कर रहा है ना, तो डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसीलिए उसको ऑल्फिन्स बोल दे रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक जो सिंपलेस्ट एल्कीन की बात हमने की है वो कौन सी है? C2H4। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है C, सिंगल बॉन्ड C, और उस पर ये जो बाइंडिंग पाई बाइंडिंग है ना, ये पाई क्लाउड बोल रहे हैं उसको हम। ठीक है, NCERT की ओवरऑल हमने इसमें टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर कौन सी है? ये पाई क्लाउड को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? और ये सराउंडिंग कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाँ, अब बात कर ले रहे हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करेंगे हम यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, सिस वाले की बॉइलिंग पॉइंट जो होगी, सिस एल्कीन की बॉइलिंग पॉइंट जो होगी ट्रांस एल्कीन से ज़्यादा होगी। सिस एल्कीन मतलब जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, ये चारों वैलेंसी हो गई। यहाँ पे सपोज दैट X हो गया और ये X है, ये Y है, ये Z है। तो इसको देखिए डबल बॉन्ड के अप साइड में ये डबल बॉन्ड है, इसके अपर साइड में ये दोनों सेम ग्रुप लगे हैं ना, XX, तो इसको बोल देंगे हम सिस एल्कीन। ठीक है, और यहीं अगर हम एक और स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये चार वैलेंसी हो गई इसकी, और चारों वैलेंसी को हम फुलफिल कर दे रहे हैं। ये सपोज दैट X है, ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो ये देखिए ट्रांस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सेम ग्रुप जो है एक साइड में अगर लग रहा है तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम? सिस। और सेम ग्रुप अगर एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो मतलब पाई बॉन्ड के इधर उधर है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस। ठीक है, तो वही बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिए इसको, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रांस वाले से ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर हम डाइपोल मोमेंट देखिए, कह रहा है ट्रांस में 0 है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये यहाँ पे एक दूसरे को, जो अपोजिट साइड डायरेक्शन में है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की। ये जो एल्कीन की स्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पे CC बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा थी ना एल्केन के केस में, ऐसे ही इसमें भी CC बॉन्ड लेंथ जो है CH बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है। वहाँ पे 154 थी, यहाँ पे 134 है। क्लियर? अब देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं। वहाँ पे प्रिपरेशन मेन हेडिंग है, प्रिपरेशन। एल्कीन का फार्मेशन कैसे होगा? एल्कीन का फार्मेशन या तो हम एल्काइन का रिडक्शन करा दें। क्या करें? रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन का फार्मेशन हो जाएगा। जैसे एल्केन का फार्मेशन कब हो रहा था?
जब एल्कीन या एल्काइन दोनों का रिडक्शन हो रहा था तो एल्केन बन रहा था। ठीक, यहाँ पे हमको बनाना क्या है, एल्कीन बनाना है। ठीक, तो केवल और केवल एल्काइन का रिडक्शन करा सकते हैं यहाँ पे। और एल्काइन का रिडक्शन जो होगा ना, कुछ कंडीशनल मेथड होंगे, जैसे कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइन से। एल्काइन का हम रिडक्शन ही कराएंगे। ठीक है, तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हम, देखो रिडक्शन हम कराएंगे पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में, पैलिडनाइज्ड चारकोल। और ये पैलिडनाइज्ड चारकोल जो होता है इसी को हम बोलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। तो तुमसे पूछेगा लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है, तो पैलिडनाइज्ड चारकोल, पीडीसी। ठीक है, अब देखो पीडीसी की प्रेजेंस में अगर हम एल्काइन का रिडक्शन करा देते हैं, अनसिमेट्रिकल है, देखो ये एल्काइल ग्रुप अलग है, आर डैश ये अलग है। पैलिडनाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में, मतलब पीडीसी की प्रेजेंस में, देखो किस एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, सिस एल्कीन। ठीक है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा लिंडलार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइन से। अब देखो दूसरा है हमारा बिर्च रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, याद कर लीजिए ध्यान से, ट्रांस एल्कीन, लिथियम सोडियम लिक्विड अमोनिया। बिर्च रिडक्शन को किसको बोलते हैं, लिथियम सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम सोडियम और लिक्विड अमोनिया। इसको पूछ देगा लिथियम सोडियम Li Na लिक्विड NH3, ये इसका कैटालिस्ट है बिर्च रिडक्शन का। तो लिंडलार कैटालिस्ट के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिस एल्कीन का। बिर्च रिडक्शन के थ्रू ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यही चीज़ याद कर लीजिए। एक ये लाइन लिखिए, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक 2 डबल बॉन्ड देन ब्रेक द बॉन्ड एंड ऐड वन साइड H2 एंड अदर साइड O2। देखो कह रहा है अगर हम 2 डबल बॉन्ड को एक साथ ब्रेक कर रहे हैं, जैसे ये है C और ये ट्रिपल बॉन्ड है CH, तो कह रहा है अगर इसको हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, सपोज दैट ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, तो एक तरफ हम O को ऐड करेंगे, एक तरफ हम H2 को ऐड करेंगे। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, ये तो बन गया CH3 और इधर क्या बन गया CHO। तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 CHO। देखो पहला प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CHO। ऐसे ही इसमें कर लेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एल्कोहलिक KOH की। एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH होगा ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी और बीटा एलिमिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन कौन कराता है, एल्कोहलिक KOH। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहलिक KOH। देखो क्या कह रहा है, ये है हमारा अल्फा कार्बन और ये है बीटा। अल्फा कार्बन से जुड़ा जो ग्रुप है X, ठीक है, और ये X क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हो सकता है। बीटा कार्बन से ये ओरल बीटा कार्बन हो गया। ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा से जुड़ा हाइड्रोजन तो बीटा हाइड्रोजन। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या कह रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब कि हैलोजन निकलेगा, और बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, बीटा पर से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक, एक तो हैलोजन हट जाएगा, दूसरा बीटा पर से, बीटा पोजीशन पर से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक, तो बीटा पर से 3 हाइड्रोजन थे तो एक हट गया तो 2 बचे, तो ये 2 हो गए। और यहाँ पर से ये हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन हटने की वजह से एक बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन कौन कराता है, एल्कोहलिक KOH, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्लियर। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं हैलोजन में। तो I2 Br2 एंड Cl2
टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक ये विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है? देखो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगा है दो डिफरेंट पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लगा है ना, देखो एक ये कार्बन एक ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो दोनों डिफरेंट पोजीशन है, तो कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे लगा रहता है दो सेम ग्रुप, तो कहेंगे हम जेम डाइहैलाइड। दो डिफरेंट पोजीशन पे है तो विसिनल, एक सिंगल पोजीशन पे तो बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जेम डाइहैलाइड कह रहा है विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल देखो, ये ब्रोमीन दो है, डिफरेंट कार्बन पे जुड़ा है ना, जैसे ही इसकी रिएक्शन हम Zn से कराएंगे ना, तो Zn क्या करेगा, ये दोनों Br को हटा देगा, बना लेगा ZnBr2। और जब Br हट जाएगा तो दो जितने कार्बन का ये हैलाइड था ना, दो हैलाइड हैं तो दो कार्बन की एल्कीन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो Zn क्या है, दोनों ब्रोमाइड को हटा देगा विसिनल पोजीशन पर से। ऐसे इसमें देखो Zn क्या किया, इस ब्रोमाइड को और इस ब्रोमाइड को हटा दिया, तो ZnBr2 हो गया। और कितने कार्बन का बचा, 1 2 3, तो 3 कार्बन की एल्कीन बना लिया। अब कह रहा है फ्रॉम एल्कोहल बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कोहल से। तो इस कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा पे OH है, बीटा पर H है, तो कंसंट एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर को एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, वाटर को हटाना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन। कंसनट्रेटेड H2SO4 जब लेंगे हम, तो देखो वाटर को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, बना क्या लिया, एल्कीन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 1 से 3 नंबर तक क्या है, कार्बन 1 से 3 तक गैसियस फॉर्म है, 4 से 14 तक क्या है, लिक्विड फॉर्म, और 15 के बाद है सॉलिड। कलरलेस होती हैं विद फेंट स्मेल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी तो देखो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जैसे ही हम ऐड कर देंगे ना एल्कीन में हम अगर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या बना लेगा, एल्केन। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा था एल्काइन का, तो एल्कीन बन रहा था, और एल्कीन में हम हाइड्रोजन अगर जोड़ देंगे तो एल्केन बना लेगा वो तो। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, अगर हैलोजन का एडिशन करेंगे ना CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, विसिनल पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। और ब्रोमीन को हटा कौन रहा था, अगर हम यहाँ पे Zn लगा दें तो Zn क्या कर लेगा, ZnBr2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो Zn विसिनल पोजीशन पर से Br को हटा ले रहा था। ठीक है, और ये Br जो है CCl4 के साथ मिलके ये फॉर्मेशन कर रहा है विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर। अब देखो एडिशन ऑफ HBr के एडिशन की बात कर रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ HBr मतलब कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या करेगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे H प्लस Br माइनस, एक H इधर चला जाएगा और Br माइनस इधर ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन कर लेगा। एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन, मार्कोनिकॉफ का रूल के अकॉर्डिंग होगा, इसमें मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होगा। एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन। देखो क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इसको H प्लस हुआ Br माइनस हुआ, तो निगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कम है हाइड्रोजन,
तो मार्कोनी काफ का रूल कहता है निगेटिव पार्ट वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो Br कहाँ पे जुड़ेगा, CH के पार्ट पे। तो देखो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोमाइड। देखो ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो ये सेकेंडरी जो है वो स्टेबल हो जाएगा और ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सेकेंडरी की। एंटी मार्कोनी एडिशन, एंटी मार्कोनी काफ एडिशन और पराक्साइड इफेक्ट। ठीक है, और खरास इफेक्ट, इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये एंटी मार्कोनी काफ का रूल है। ठीक है, पराक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है यहाँ पे। देखो ये एल्कीन है, HBr का केस यहाँ पे लेंगे, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, C6H5CO की होल ट्वाइस O2। ये देखो O2 क्या है, पराक्साइड, पराक्साइड, ये नीट एग्जाम में आ चुका है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ये पराक्साइड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई। ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई H+ Br-। ठीक है, H+ और Br-, तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 के पास Br, यहाँ पे निगेटिव पार्ट जो है माइनस, मतलब कि कम हाइड्रोजन वाली जगह पे नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे निगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ रहा है, CH2 के पास, तो CH2Br, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे। ठीक है, ये मार्कोनी काफ अकॉर्डिंग के, या मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन नहीं हुआ है। अब एडिशन ऑफ H2SO4 की बात कर लेते हैं हम। एडिशन ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या कहता है, देखो ये एल्कीन है, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर हमने ओवरऑल एक्सपोज कर दी है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे CH3 CH2O SO2OH या C2H5HSO4। ये देखो H+ और ये ओवरऑल माइनस पार्ट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा C2H5HSO4। ठीक है, C2H5HSO4, क्योंकि देखो यहाँ पे C2H6 है, तो सपोज दैट C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 बचेगा। ठीक है, माइनस और H+, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे हट जाएगा, तो निगेटिव पार्ट इससे ऐड करेंगे तो C2H5HSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और OH SO2OH को इससे ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब एडिशन ऑफ H2O की बात कर लेते हैं। H2O के एडिशन की बात, H+ H2O की ब्रेकिंग किस में होगी, H+ और OH- में। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, यहाँ पे 0 समझो। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे OH जोड़ दिया, देखो ये OH यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट KMnO4 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो OH और OH यहाँ पे बनेगा, तो दोनों क्विसिनल पोजीशन पे लग जाएंगे OH, इसी को बोल देते हैं हम ग्लाइकॉल। क्लियर, यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे OH, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकॉल। ठीक है, ये ग्लाइकॉल है हमारा। अब देखो डाइल्यूट, ऐसे ही नीचे वाला प्रोडक्ट है सेम। अब डीपोलराइजेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे, डीपोलराइजेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए कौन सा, KMnO4 का यूज किया जाता है। ये उसकी कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये NCERT की ही इक्वेशन दी गई। अब मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, जहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, वो है हमारा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या कहता है, देखो ओजोनोलिसिस के केस में क्या होता है,
यहाँ पे जैसे ये एल्कीन है हमारी, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, एक ओ इधर लगाएंगे एक ओ उधर लगाएंगे, ठीक। तो कंपाउंड देखिए क्या बना लिया, CH3CH ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। और CH2 के पास ये O ऐड किया, एक ये O ऐड किया इसको, ठीक है। ट्राइंगल शेप की स्ट्रक्चर बना ली। ये क्या है, प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। अगर ये जो है ना इंटरमीडिएट है, अगर फाइनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे ये अभी हमने आपको बताया था, फाइनल स्ट्रक्चर अगर बनानी हो तो ओजोनोलिसिस में यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक इधर ऑक्सीजन लगाएंगे एक इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CHO, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, और HCHO ये बन गया। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस की ट्रिक भी समझ सकते हैं इसको, ये दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और यही फाइनल प्रोडक्ट जो है एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट आपसे नहीं पूछेगा प्रोपीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन। अब होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन मतलब देखो N ये है मोनोमर, ठीक है, एल्कीन का मोनोमर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एथीन है तो एथीन से क्या बनाएगा, पॉलीथीन, ठीक है। प्रोपीन है, पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी। अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एल्कीन का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्काइन की। ये हम जो कंप्लीट ये डिस्कशन कर रहे हैं ये ओवरऑल हमारा NCERT की एक एक लाइन को कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्काइन की, ठीक है। थैंक यू।